करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का। इसमें एक एक करके पूरी डिटेल्स देंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? जरूरी है इस चीज़ को, अगर ये गोलीय दर्पण से संबंधित अगर महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे तो आने वाले जितने भी इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उनको समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा में सबसे पहला एक वर्ड आता है वक्रता केंद्र। सबसे पहले यह आता है वक्रता केंद्र। यानी हम वक्रता केंद्र का क्या परिभाषा देंगे, इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे। पहला हमारा ये क्या आता है, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो मैं इसका एक एक बिल्कुल आसान भाषाओं में परिभाषाएं निकालूंगा, समझेंगे आप। सबसे पहले मैं इसके लिए एक कांच का ये खोखला गोला बना रहा हूं। इस गोले का ये केंद्र मान ले रहा हूं। तो अगर इसको मुझे बोलना होगा ये क्या चीज है, तो हम बोलेंगे किसी कांच के खोखले गोले का केंद्र है। क्या बोलेंगे भाई हम इसे? ये किसी कांच के, लिख दे रहे हैं, कांच के खोखले गोले का केंद्र है। अब क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ इतने को, सिर्फ उसके अंदर जो ये स्थित है इसका, मैं पूछा हूँ इसको क्या बोलेंगे, तो हम बोले हैं यह कांच के खोखले गोले का क्या है, केंद्र है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से ये इतना भाग काट के अलग कर दे रहा हूँ, ये वाला, और मैं जो कटा हुआ ये भाग है, ये वाला जो कटा हुआ इधर वाला भाग है, इसका नाम रख रहे हैं ए बी। क्या नाम रख रहे हैं भाई? ए बी। तो हम बोलेंगे, अगर ऐसे बोलना होगा तो क्या कहेंगे, तो हम देख रहे हैं ये कांच का एक खोखला गोला है, ये वाला इसका केंद्र है, और इस गोले का यह एक भाग ए बी है, यह इसका एक क्या है भाई, भाग है। तो अगर सभी को एक साथ मिला के बोलना होगा तो बोलेंगे किसी कांच के खोखले गोले का यह केंद्र है और इसका यह ए बी क्या है, एक भाग है। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे? किसी कांच के खोखले गोले का यह केंद्र है और इसका ए बी एक क्या है, भाग है। अगर इसको थोड़ा सा मुझे डेफिनेशन के तौर पे भाषा इस्तेमाल करना होगा तो क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे किसी कांच के खोखले गोले का वह केंद्र जिसका ए बी, क्या बोलेंगे, जिसका ए बी एक भाग होता है। क्या बोलेंगे हम? किसी कांच के खोखले गोले का वह केंद्र जिसका ए बी एक भाग होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इस ए बी का नाम बदल दे रहा हूं, और क्या कर रहे हैं, इसका एक सतह पे पॉलिश लगा दे रहे हैं और दूसरे सतह को चिकना रहने दे रहे हैं। तो जिसका एक तल चिकना और दूसरा पॉलिशदार होता है वह गोलीय दर्पण हो जाता है, दैट मीन्स वह दर्पण हो जाता है। तो अब मैंने इस ए बी का नाम बदल के रख दिया M1 M2। अब ये ए बी नहीं है, अब इसका नाम पड़ गया दर्पण। तो इतना बोलना होगा तो क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे किसी कांच के खोखले गोले का वह केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है। क्या समझ में आया मेरी बातें? जैसे ही ये दर्पण बनेगा इस केंद्र का नाम बदल के पड़ जाएगा वक्रता केंद्र। क्या नाम पड़ जाएगा भाई? वक्रता केंद्र। और इसको किससे लिखना शुरू कर देंगे? से से। तो अब वक्रता केंद्र का परिभाषा एक साथ जोड़ के हम कैसे बनाएंगे? हम ऐसे बोलेंगे किसी कांच के खोखले गोले का वह केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? दोबारा क्या बोलेंगे? किसी कांच के खोखले गोले का वह केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? ये वक्रता केंद्र का परिभाषा हो गया। इसके बाद से अब आता है वक्रता त्रिज्या।
पहले वक्रता केंद्र ये हो गया। अब थोड़ा सा एक और परिभाषा दे देंगे हम दर्पण के ध्रुव का। ये दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण के ध्रुव का क्या परिभाषा हम दे देंगे, ये समझ लो। दूसरा, ये मान लो ये एक दर्पण है, सपोज करो मैं इसका नाम रख दे रहा हूं M1 M2। ये M1 और ये क्या चीज है M2। ओके, ये अवतल दर्पण होता है और ये होता है उत्तल दर्पण। मैं क्या किया हूं, इतने को सिर्फ काट के यहाँ कर लिया हूं। ये इसका सेंटर है तो ये यहीं रहेगा, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी को काट के मैं ऐसे किया हूँ बट उल्टा कर दिया हूँ, अंदर पॉलिश लगा दी हूँ, बाहर वाला तल चिकना। दैट मीन्स एक अवतल एक उत्तल दर्पण बना दिया। इससे पहले वाले वीडियो में इसको पूरा डिटेल्स बताया है। तो हम देख रहे हैं क्या, ये दर्पण है, इसका अंदर वाला जो ये तल है इसका नाम है परावर्तक तल। क्या नाम है इसका, परावर्तक तल। इसका ये ऊपर वाले तल का नाम क्या है, परावर्तक तल। इस परावर्तक तल के बीचों बीच में यह बिंदु है एक, जिसको हम कहते हैं मध्य बिंदु। दैट मीन्स ये दर्पण है, अंदर वाला तल इसका परावर्तक तल है और ये वाला जो बिंदु है इसका मध्य बिंदु है। इसी मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। इसमें भी दर्पण का ध्रुव होता है, किससे लिखते हैं, P से। तो परिभाषा निकल गया दर्पण के ध्रुव का। बोलेंगे हम दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्यों P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि P से होता है पोल, पोल मीन्स होता है ध्रुव, पोल की शुरुआत P से होती है, इसलिए इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। दोबारा से बोल दे रहे हैं, दर्पण के ध्रुव का क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद से अब हम डेफिनेशन देते हैं तीसरा वक्रता त्रिज्या का। किसका देते हैं हम, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या का क्या परिभाषा होगा ये देख लेंगे हम। पहला नंबर सेम यही, ये हमारा क्या चीज है, दर्पण है। ये अवतल दर्पण और इधर ये वाला क्या है, उत्तल दर्पण है। ये अवतल दर्पण और ये क्या है, उत्तल दर्पण। अब हमने एक डेफिनेशन निकाल लिया कि यहाँ जो बिंदु P होता है इसका नाम है ध्रुव, इसमें भी यहाँ एक बिंदु P होता है इसका नाम है ध्रुव। और हमने ये पढ़ लिया जो इसके आगे ये पॉइंट होता है ये C होता है और इसका नाम होता है वक्रता केंद्र। और इसके भी आगे एक पॉइंट C होता है और इस पॉइंट C का नाम क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव है, इसके बीच की दूरी यही वाला न है। इसमें भी ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, इसके बीच की दूरी यही है और इसी बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, क्योंकि R फॉर रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या, रेडियस की शुरुआत R से है, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। तो अब वक्रता त्रिज्या का क्या परिभाषा निकल गया, बोलेंगे ऐसे, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर हो गया। हमारा क्या डेफिनेशन निकला, पहले यहाँ से वक्रता केंद्र का क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे किसी कांच के खोखले गोले का वह केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दर्पण के ध्रुव का क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे दर्पण के
परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे ऐसे, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसका एक और आता है मुख्य अक्ष। ये अब मुख्य अक्ष का क्या परिभाषा देंगे, मुख्य अक्ष का अभी यही वाला फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ। ऐसे एक मैंने बनाया था, ये अवतल दर्पण इसका नाम पड़ा था, ये ध्रुव पड़ा था, इसका नाम वक्रता केंद्र पड़ा था। सेम नीचे यही वाला फिगर यहाँ बना दे रहे हैं एक, इसका नाम उत्तल दर्पण था, ये बिंदु P जिसका नाम ध्रुव या एक बिंदु C इसका नाम वक्रता केंद्र था, लिख भी दे रहे हैं, इस C का नाम था वक्रता केंद्र और इस P का नाम था ध्रुव। तो अभी हम लोग ये पढ़े हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कह रहे थे ना। लेकिन अगर ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली यह एक रेखा बोली जाए, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो ये मिलाने वाली ये रेखा दिख रही है, इसी रेखा का नाम क्या होता है, मुख्य अक्ष। क्या नाम होता है भाई, मुख्य अक्ष। तो इसका मतलब ये क्या चीज है, तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली क्या है, रेखा है। बीच की दूरी कहेगा तो वक्रता त्रिज्या होगा, अब मिलाने वाली रेखा बोलेगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष का क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। चारों परिभाषा क्लियर हो गया। अब एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, उसके बाद छोड़ेंगे। पहला क्या परिभाषा देंगे वक्रता केंद्र का, बोलेंगे किसी कांच के खोखले गोले का वह केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद से आता है दर्पण के ध्रुव का परिभाषा। इसका क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद वक्रता त्रिज्या का क्या परिभाषा देंगे, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद मुख्य अक्ष का क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे ऐसे, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो ये चार परिभाषा क्लियर किए, फिलहाल आप लिख लीजिए, इसके बाद बात करेंगे। ये देखो, ये दर्पण है, ये वाला जो इसका तल है ये परावर्तक तल है और इस परावर्तक तल का जो ये वाला दिख रहा है ये व्यास है। इसमें भी ये M1 M2 इसका क्या है, व्यास है। ऐसी व्यास को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। परिभाषा निकल गया। ऐसे बोलेंगे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्लियर हो गया। क्या परिभाषा देंगे हम, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बोलेंगे चित्र में M1 M2 दर्पण का क्या है, द्वारक है। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद से आता है एक वर्ड प्रतिबिंब। क्या आता है भाई, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब का क्या परिभाषा देंगे हम, इसके इंग्लिश होती है इमेज। पहले तो हम सिंपल ऐसे परिभाषा दे सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई वस्तु हो,
अगर उस वस्तु को हम किसी दर्पण के सामने रख देते हैं तो हम देखते हैं दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखने लगती है। उसी आकृति का नाम क्या होता है? प्रतिबिंब। समझ में आया? सुन लो फिर से दोबारा। हम क्या बोलेंगे